नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध जिन्हें हम प्यार से गौतम बुद्ध भी कहते हैं, धर्म के प्रवर्तक, शांति दूत और मानवता के महान गुरु माने जाते हैं। यह भाग बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, जो प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी परीक्षा में बौद्ध धर्म से प्रश्न बनते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो। किसी भी परीक्षा में, चाहे वो टीचर का एग्जाम हो, बौद्ध धर्म से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिन्हें हम आज शुरू से और अंत तक पूरा देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हम बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ धर्म है। जैसे जैन धर्म है वो महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्म लेने वाला सिद्धार्थ का अर्थ। जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कुल इनका जो था, कुल जिसमें वो जन्म लिए थे वो शाक्य क्षत्रिय कुल था, और इनकी माता का नाम, बुद्ध की माता का नाम महामाया था। आप लोग देखें कि इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध की माता की मृत्यु के बाद पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था। पिता शुद्धोधन और बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। आगे देखते हैं महाविनिष्क्रमण, अर्थात जब इन्होंने गृह त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर चल जाने लगे, तो 29 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। अनोमा नदी के तट पर सिर मुंडन कराया, कासाय वस्त्र धारण किए। प्रथम गुरु आलार कलाम थे इनके, सांख्य दर्शन के आचार्य। बाद में उरुवेला, बोध गया, प्रस्थान, यहाँ 5 साधक मिले, इनमें कांडी प्रमुख थे। 29 वर्ष की उम्र इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। सांसारिक जीवन से, मोहमाया से, गृहस्थ परिवार से इन्होंने नाता तोड़ दिया था और अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए ही आगे बढ़े। इससे प्रश्न बनते हैं कि किस उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था, या इसमें वो सांसारिक जीवन का त्याग कर अनोमा नदी जो महत्वपूर्ण भाग है, अनोमा नदी के तट पर सिर मुंडन कराया था। आगे देखते हैं ज्ञान प्राप्ति। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी जिसे पुनपुन के नाम से भी जानते हैं, के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये प्रश्न बनते हैं इसमें बहुत सारे, इसमें कि किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन से गौतम बुद्ध तथागत कहलाए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसी दिन इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, या गौतम बुद्ध नाम यहीं से हुआ इनका, जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया। इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया। आगे देखते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बोध गया से, सारनाथ है बोध गया जो बिहार में पड़ता है, वहां से सारनाथ, जो सारनाथ बनारस में पड़ता है, वहां पे आए और वहां पे उन्होंने प्रथम उपदेश दिया ब्राह्मण सन्यासियों को मागधी भाषा में। गौतम बुद्ध का बौद्ध संघ में प्रवेश हुआ। तपस्या जाट, कालिक और प्रिय शिष्य जो थे इनके आनंद थे।
प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। सारनाथ में इन्होंने धर्मचक्र, जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, उसी को हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं उस स्थान को। वो बनारस वाराणसी में पड़ता है। बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु गौतमी बुद्ध की मौसी, उनकी मौसी थी। धर्म महिला भिक्षु जो थी प्रथम। अंतिम उपदेश कुशीनारा के सुभच्छ को दिया था इन्होंने, हिरणवती नदी तट पर दिया था। कुशीनारा में सुभच्छ को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण अर्थात इनकी मृत्यु कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिन्हें हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। कुशीनारा में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। बुद्ध के अवशेष 8 भागों में डाले गए, जहां स्तूप बनाए गए हैं। बुद्ध के अवशेष जो थे इनके, वो 8 भागों में डाले गए थे, जहां स्तूप बनाए गए हैं। स्तूप को ही इनका जो मृत्यु हुआ था, उसी को स्तूप के इनका प्रतीक जो था वो स्तूप था महापरिनिर्वाण का। आगे बताएंगे, अभी आगे हम लोग देखेंगे। वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा क्या है? वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या है? वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, ये सब क्या था? वैशाख पूर्णिमा के ही दिन था, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को मनाते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसी को वैशाख पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। वैशाख पूर्णिमा को अपवाद, महाभिष्क्रमण आदि सभी चीज़ों को, उनके ज्ञान की प्राप्ति से जुड़े भागों को उस दिन देखते हैं। गौतम बुद्ध में 32 महापुरुषों के लक्षण बताए गए थे। गौतम बुद्ध में कितने महापुरुषों के? 32 महापुरुषों के लक्षण बताए गए थे, और इनमें से इनके अष्टांगिक मार्ग थे। ये सब प्रश्न के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी भाग से लिया गया है, और अधिकतर प्रश्न जो बनते हैं एनसीईआरटी भाग से ही बनते हैं। जैसे बीपीएससी टीचर का हुआ, इसमें बहुत सारे प्रश्न इसी से बनते हैं, एनसीईआरटी से ही बनते हैं। किसी भी परीक्षा में, चाहे यूपीएसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सभी में एनसीईआरटी भाग से मेन पॉइंट को इसमें लिया गया है। तो अष्टांगिक मार्ग जो इनके थे, पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक क्रमांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठवां सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, और आठवां जो था सम्यक समाधि। समाधि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है, ये इन्होंने बताया है। मतलब कि समाधि जो है वो मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। जीवन मरण चक्र से मुक्त बौद्ध धर्म, अनीश्वरवादी, पुनर्जन्म में विश्वास, अनात्मवादी धर्म, ये सब इन्होंने अपने ज्ञान में बताया है कि अनीश्वरवादी होना चाहिए, पुनर्जन्म में विश्वास, अनात्मवादी धर्म होता है। बौद्ध धर्म के जो प्रतीक थे, इससे प्रश्न बनते हैं कि जन्म का प्रतीक क्या था? तो जन्म का प्रतीक कमल व सांड था। गृह त्याग का प्रतीक तो जो था इसमें छूट गया। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। ज्ञान का प्रतीक पीपल, निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह, और मृत्यु जो था वो स्तूप, जो महापरिनिर्वाण बताया गया था वो उसका क्या था? स्तूप था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विस्तार कौशल राज्य में है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विस्तार कहाँ था? कौशल राज जो श्रावस्ती में पड़ता है। बौद्ध धर्म के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है श्रावस्ती, वहाँ पे बौद्ध धर्म के सर्वाधिक उपदेश वहीं पर दिए गए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार केंद्र जो था वो मगध है। बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र जो था वो मगध है। बुद्ध के प्रमुख वचन, जीवन कष्टों से भरा है, लिप्सा तृष्णा का ही दूसरा रूप है, ये बौद्ध धर्म के प्रमुख वचन है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, ये इनके त्रिरत्न हैं। बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, जो दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और प्रतिपदा। इन्हीं का कालांतर में विस्तार होकर ये एक अष्टांगिक मार्ग कहलाएगा। अष्टांगिक मार्ग इन्हीं से बने थे, कालांतर में विस्तार किया गया था। बौद्ध धर्म की संगीतियां हुई थी। बौद्ध धर्म की संगीतियां हुई थी, जो इनकी न रहने के बाद संगीतियां कराई गई थी। उनको अनेक राजाओं ने अनेक प्रकार से कराए थे। तो सबसे प्रथम संगीति जो थी 483 ईसा पूर्व संरक्षक शासन काल में
अजातशत्रु के संरक्षक में हुआ था। ये प्रथम संगति हुई थी, अजातशत्रु के संरक्षक शासन काल में हुआ था और राजगृह में रची गई सुत्त पिटक और विनय पिटक बुद्ध के उपदेश थे, संघ के नियम थे। और प्रथम संगति के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। प्रथम संगति के अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। चलिए देखते हैं दूसरा संगति जो है वो 383 ईसा पूर्व। दूसरी संगति 383 ईसा पूर्व। संरक्षक कौन था? कालाशोक। जैसे उसके प्रथम संगति के अध्यक्ष संरक्षक अजातशत्रु थे, वैसे इसके संरक्षक कालाशोक थे। वैशाली में हुआ था ये भिक्षुओं में मतभेद। इसका भाग क्या था? भिक्षुओं में मतभेद। अध्यक्ष सर्वकामनी। अध्यक्ष इसके कौन थे? सर्वकामनी। संरक्षक शासन काल में। और फिर अगली संगति जो हुई थी वो 283 ईस्वी में हुई थी, अशोक के शासन काल में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसमें अधिधम्म पट्टिक की रचना की गई थी बुद्ध दार्शनिक विचार का। और इसके अध्यक्ष जो थे मोगल पितृतिस्व थे। इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो ये पूछा जाता है कि कौन सी संगति कब हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, यही पूछा जाता है। तो जैसे प्रथम अजातशत्रु के काल में हुई थी, दूसरा कालाशोक के काल में हुई थी और तीसरा अशोक के काल में हुई थी। कहाँ हुई थी ये भी पूछा जाता है कि कब और कहाँ हुई थी। तो पहली जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। दूसरी कब हुई थी? तो कालाशोक के संरक्षक में हुई थी और वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष सर्वकामनी थे। और तीसरी अशोक के काल में हुई थी, इसको जो पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे मोगलपुतिस्स थे। चलिए आखिरी संगति जो हुई थी वो प्रथम काल में हुई थी, कनिष्क। इसके कौन थे? कनिष्क के काल में हुई थी, कुंडल वन में कश्मीर में हुई थी। इसमें भाग जो था, इसके महत्वपूर्ण विचार जो थे, हीनमान व महान संप्रदाय में बटा। ये दो भागों में बट गया था। अध्यक्ष इसके वसुमित्र। इसमें जो प्रश्न बनते हैं कि चौथी संगति कब हुई थी, किसके काल में हुई थी या किस काल में हुई थी, किसके समय में हुई थी। तो कनिष्क के उस समय राजा कौन थे? कनिष्क ने ही करवाया था और इसके अध्यक्ष वसुमित्र। चैत्य पूजा स्थल कहलाता था। जो चैत्य था वो क्या कहलाता? पूजा स्थल कहलाता था। चलिए आगे देखते हैं हम कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रमुख शासक कौन थे? तो बिंबिसार थे, बुद्ध का मित्र भी कहा जाता है इन्हें, बिंबिसार को। प्रसेनजीत और उदयन थे। बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन ये प्रमुख शासक थे। अशोक थे इसके प्रमुख शासक। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। महेंद्र अशोक के जो पुत्र थे और संघमित्रा उनकी पुत्री थी। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने श्रीलंका में भेजा था, बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। अशोक बहुत ज्यादा मानते थे बौद्ध धर्म को। उसके बाद देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो भी बौद्ध धर्म से जुड़ा था। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए स्थापित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने कराई थी। गुप्त शासक थे कुमार गुप्त, वो भी बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म का अध्ययन करने हेतु आए फाहियान हेनसांग चीनी यात्री। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। तो हम लोगों ने दोस्तों आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है और इससे पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी से इसको उठाया गया है और बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं जो परीक्षा के दृष्टि से, और इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे और या तो पीडीएफ से अपना निकाल के या वीडियो को दोबारा देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक भी करेंगे और अपने भाई मित्रों को शेयर करेंगे अधिक से अधिक। और अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो को महत्वपूर्ण भागों को आप लोग प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद।